press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको आपके वसंत भाग 3 से एक कविता कराने जा रही हूँ जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसके रचयिता सूरदास स्वयं हैं। यानी आपका 15वां अध्ययन सूरदास के पद, जिसके रचयिता स्वयं सूरदास जी हैं। वे क्या कहते हैं इस कविता में, मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में समझाऊंगी कि इन पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का, जानते हो कि कृष्ण की बाल लीलाएँ, उसके बचपन में वो कौन सी लीलाएँ किया करते थे, इन्हें कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना। यानी कि यहाँ पर दो आपको पद दिए गए हैं, दो संकेत हैं। इन दो पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ आपको मिलेगा कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना, और दूसरे पद में गोपी का यशोदा को कृष्ण की शिकायती भाव यानी पे शिकायत करने के बारे में बताया गया है। यानी यहाँ पर नटखट कृष्ण जी अपनी माँ से किस तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कविता जो है ये ब्रिज भाषा की है, तो आपके लिए एक एक अर्थ, शब्द का अर्थ जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले मैं आपको इन पदों का सार सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले पद में कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी मेरे बाल कब लंबे होंगे, और वो भी किसकी तरह, उनके अपने भाई की तरह। कितने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ परंतु ये छोटी ही है। ये तुम तो कहती थी कि ये बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाएगी और कंघी करते समय नागिन की तरह ज़मीन पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। वे माँ को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और कहती हो कि मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो क्या। ये सब यशोदा क्या करे, अपने पुत्र को ये सारी लालसा दिखाकर, ताकि वो बिना सताए आसानी से खाए पिए, वो अपने भाई बलराम की तरह, यदि तुम खाओगी तो तुम्हारी भी चोटी तुम्हारे अपने भाई बलराम की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ये आश्वासन देते हुए वो कहते हैं। तो जब चोटी बढ़ती नहीं है तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी माँ से ये सारी बातें कह रहे हैं। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा ने कृष्ण की प्यार भरी बातें सुनकर क्या करने लगी, वो उन्हें गले लगा लिया और कृष्ण व बलराम की लंबी आयु की उन्होंने कामना की। माँ उनकी प्यार भरी बातें सुनकर उन्हें आशीर्वाद देने लग जाती हैं कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारी आयु दीर्घायु हो करके। वैसे ही दूसरे पद में गाँव की एक गोपी, यहाँ पर गांव में रहने वाली एक गोपी, वो क्या करती है, यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे छींके के ऊपर टकी हंडिया से सारा मक्खन खा लिया और दोपहर को घर का किवाड़ खोलकर अपने मित्रों को सारा दूध दही खिला दिया है। वो यशोदा से कहती है कि पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है, उसे रोक कर क्यों नहीं रखती हो, क्या ये सारे गाँव में अनोखा है। इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत यशोदा से कर रही है। ये है दूसरे पद का सारांश। तो अब हम चलते हैं पद्य की, उस कविता की ओर, ध्यान से सुनिएगा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। काढ़त गृहत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। सूरज चिरजियू दो भैया, हरी हलदर की जोटी। यानी यहाँ पर ये कविता है जिसके शब्दार्थ मैं एक एक करके आपको पहले लिखवाऊंगी, ध्यान से लिख लीजिएगा। यानी मैया यानी यहाँ पर माँ के बारे में कहा गया है। माँ कब ही यानी कब,
आप ये सारे शब्दों के अर्थ जान जाएंगे तो आपकी समझ में स्वयं आ जाएगा कि ये पैराग्राफ क्या कहता है। चोटी यानी बालों की गुथी हुई चुटिया। यानी आप पहले आपको इसके शब्दार्थ लिख लें, आपके लिए पढ़ेंगे तो बहुत ही कठिन लगेंगे, समझेंगे तो बहुत ही आसान होंगे। मैया यानी माँ, ये पहले पद का सारांश में लिखा रही हूँ अर्थ। कबही, कबही यानी आप भी अपनी पेंसिल से लिख लें। कबही यानी कब। चोटी तो आप जानते हैं बालों की गुंथी हुई चुटिया। किती यानी कितनी। मोही यानी मुझे। पियत यानी पीता हूँ। भई यानी हुई। अजहू यानी आज तक। अजहू यानी आज तक। बल यानी बलराम, कृष्ण के भाई भैया बलराम। बेनी, बेनी यानी चोटी, जो प्लेट्स हम डालते हैं ना बालों में गूंथ कर, उनको कहते हैं। ज्यों यानी जैसी, यानी भैया जैसी, कब बढ़ेगी मेरी चोटी। ज्यों जैसे। हुए लांबी यानी लंबत। काढ़त यानी कंघी करना। काढ़त यानी कंघी करना, जो बालों में हम कोम करते हैं ना, कंघी करना, काढ़त। गुहत यानी गूंथना। नुआवत यानी नुआवत यानी समय, गूंथते समय वो नागिन की तरह। भूमि, भूई यानी भूई यानी भूमि। भूई यानी भूमि, ज़मीन पर वो कब नागिन की तरह लौटेगी। तो मुझे देती है ना कांचो दूध। कांचो यानी कच्चा, रॉ, कच्चा दूध ही पीने के लिए दे देती हो मुझे। पची, पची यानी रोज़ रोज़। पची, पची यानी रोज़ रोज़। यानी हर रोज़, हर दिन देती हूँ मुझे पीने के लिए, ये कह कर कि मेरी चोटी मेरे भैया की तरह लंबी मोटी होगी। जोटी यानी यहाँ पर हलधर किसे कहा गया है? हलधर, हलधर कौन है? बलराम को कहा गया है हलधर, बलराम यानी कि कृष्ण के भाई। हलधर यानी हल चलाने वाले, कभी भी उनके हाथ में हल थामते हुए रहते थे तो उनको हलधर कहा जाता है। जोटी यानी जोड़ी, जोटी जोड़ी। तो ये सारे के सारे अर्थ आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैया माँ, कब ही कब, किती कितनी, पियत पीता हूँ, अज हूँ आज तक, बल यानी बलराम, बलराम, हलधर यानी बलराम, बेनी यानी चोटी, ज्यों यानी जैसी, काढ़त यानी कंघी करना बालों में, नहावत यानी नहाते समय, नहवात यानी समय, भूमि, भू यानी भूमि, कांचो कच्चा, पची पची रोज़ रोज़। यह है ज़रूरी शब्दार्थ, यानी कि आप बखूबी समझ जाएंगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, यानी कृष्ण यहाँ से अपनी माँ यशोदा से करेंगे, हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये आज हुई है छोटी, मैं कितनी बार तुम मुझे दूध पीने के लिए देती हो और वो भी कच्चा दूध देती हो। मैं इतना पीता हूँ तो भी आज तक भी क्या है, छोटी की छोटी ही है, मेरे बाल लंबे नहीं बढ़ रहे हैं। तुझे कहती बल्कि बेनी ज्यों हो है लंबी मोटी, तू कहती थी ना माँ कि मेरे इस तरह से दूध पीने से मेरे भाई बलराम की तरह लंबी हो जाएगी चोटी, मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत दहावत, जैसे हर रोज़ तुम मेरे बालों में कंघी करती हो, नहलाती हो, मुझे स्नान करवाती हो, है ना,
फिर कहती हो कि नागिन की तरह, नागिनी यानी सांप जिस तरह से ज़मीन पर लौटता है उसी तरह मेरे बाल भी नागिन की तरह ज़मीन पर, भूमि पर लौटेगी करके। कांचो दूध पियावत पची पची, यानी रोज़ रोज़ मैं कच्चा दूध पीता हूँ जो तुम मुझे पीने के लिए देती हो। देती ना माखन रोटी, है ना माँ, तुम देती थी ना मुझे माखन रोटी और पीने के लिए कच्चा दूध, ताकि मेरे बाल लंबे और मोटे हो जाए। फिर ये क्यों नहीं हो रहे हैं माँ? तो इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर माँ यशोदा का मन क्या होता है, उनको दोनों को, अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देने लग जाता है कि तुम दोनों चिरजीवी रहो, दीर्घायु रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे करके उसकी प्यार भरी बातें सुनकर माँ आशीर्वाद देने लग जाती है। तो यहाँ पर बच्चों इस पद्यांश में क्या है, इसकी काव्य सौंदर्य यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पर क्या है, कृष्ण और यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण के बाल रूप का इसमें क्या है, चित्रण किया गया है ना। उसमें जब छोटे थे उस समय का वर्णन है। यहाँ पर नागिनी सी, यहाँ पर मैंने कहा था कि सी का प्रयोग जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नागिनी सी तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। और पची यानी कि पची दो बार आने के कारण उस पर क्या है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो मैं इस पद्यांश का यानी इस काव्य का भाव सौंदर्य एक बार मैं आपसे कहने जा रही हूँ। श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया मेरी, ये चोटी कब बढ़ेगी? बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ परंतु ये अब तक छोटी है। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। और ये काटते गूंथते समय, इन्हें बाल कंघी करके बाल बनाते समय धरती पर नागिन लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब वे माँ को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो क्या? इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। तो सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया कि कृष्ण व बलराम की ये जोड़ी दीर्घायु रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कृष्ण यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये लंबी कब होगी। तो इसका इसमें क्या है, विवरण किया गया है। तो दूसरे पद में, दूसरा पद यहाँ पर क्या है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। दूसरा पद यहाँ पर दूसरा संकेत इस तरह है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। यहाँ पर क्या है, शिकायती भाव है। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सींके को लीन हो, अनभावत भुवि में डरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये डोठा कौने ढंग लायो। सूर सयाम को हटकी ना राखे, तही पूत अनोखा जायो। इन्हें पर यहाँ पर क्या है, एक गोपी की शिकायती भाव, शिकायत करते हुए कृष्ण की शिकायत कर रही है कृष्ण की माँ यशोदा से। इन्हें वो यहाँ पर क्या कहती है ये जानेंगे। इससे पहले आपको लेने पड़ेंगे इन शब्द के अर्थ। यानी कि दूसरे संकेत में अर्थ है तेरा, यानी तेरा, तेरा रिवर्स। लाल यानी जो माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है, लाल पुत्र, लाल यहाँ पर पुत्र। खायो यानी खा गया, दोपहर यानी दोपहर का समय, आफ्टरनून, दोपहर। दिवस यानी दिन के समय। जानी यानी जानकर,
ये जान करके घर में कोई नहीं रहता है, दोपहर के समय वो घुस आया है करके शिकायत कर रही है, कंप्लेंट कर रही है। किवारी यानी ढूंढी, ढूंढ कर, ढूंढ कर। किवारी, किवारी का अर्थ है किवाड़, किवाड़ यानी दरवाज़ा। दोपहर के समय दरवाज़ा खोलकर आ गया है। इसके साथ पैठी यानी पैठी आ गया। किसके साथ आया है? सखनी, सखनी यानी अपने सखियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, मित्रों को लेकर आया है। खवायो खा लिया। ऊखल, ऊखल यानी ऊपर, ऊपर चढ़कर। ढरकायो है ना गिराया, ढरकायो गिराया। खाते समय सारे का सारा मक्खन नीचे गिर जाता है। सींक यानी छींका, सींक, सींक यानी छींका, जो ऊपर टांगते हैं ना, हांडी यानी ऊपर टंगा हुआ, वो छींके से हांडी लुढ़का लेता है। अनभावत जो पसंद नहीं आया। दूध यानी कि दही आदि रखा जाता है। छींके, छींका जिसमें दूध दही सब टंगाया जाता है, छींका कहते हैं। भूई यानी भूमि, भूमि पर गिरा दिया। गोरस यानी दूध दही। गोरस, गोरस का अर्थ क्या है? दूध दही। अनोखा यानी निराला। जायो यानी तुमने अनोखा पुत्र को पैदा किया है। तो यहाँ पर क्या कहती है भाव का सौंदर्य? इस पद में गांव की एक गोपी, उस गांव में रहने वाली एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है, इन्हें कृष्ण का कंप्लेंट लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। यानी क्या कह रही है यशोदा से? तुम्हारा पुत्र मेरे घर का सारा मक्खन बटर जो है खा लिया है। और वो दोपहर के समय उसने सूना घर, दोपहर का समय था, खाली घर वो ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर यानी दरवाज़ा खोलकर मेरे घर का, घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। और गोपी कहती है कि मैंने तो छींके के ऊपर टांगा था, ये दूध दही में घर में जो थे छींके के ऊपर मैंने टंगाए थे, तो भी क्या है टंगाकर मक्खन की हंडियाँ रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छींके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ धरती पर गिरा दिया। इन गोपी यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है। तो यहाँ पर सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती? सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है? तो इस प्रकार यहाँ पर गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या है? तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरा पुत्र मेरे घर का माखन खा लिया है। और दोपहर दिवस, वो भी दोपहर के समय में न जाने घर घुसकर सूना खाली दरवाज़ा खोलकर वो स्वयं घुस आया है। खोली किवाड़, इस तरह से दरवाज़ा खोला। बैठी मंदिर में, मैं उस समय मंदिर में बैठी थी, तो उसने मेरे घर आकर दूध दही सब अपने मित्रों के साथ खा लिया है। ऊखल चढ़ी यानी ऊपर चढ़कर वो सींग का जहाँ पर छींका टंगाया जाता है उसमें चढ़कर अनभावत सब कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत ज़मीन पर भू यानी धरती पर भूमि पर गिरा दिया है।
दिन प्रतिदिन होती गोरस की, यानी इस तरह से मेरे घर में हर रोज़ क्या हो रही है, दूध की दही की हानि हो रही है। ये डोटा कौन ढंग लायो है, ये जो लड़का है ये कौन सा तरीका रचाया है इसने, ये किस तरीके का ये लड़का है, किस तरह का तुमने ही अनोखा पुत्र को जन्म दिया है, क्या तुम उसे रोककर क्यों नहीं रखती। तो यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं, श्याम को हटकी ना राखे तही पूत अनोखा जायो। यहाँ पर सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहते कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती, क्या सारे गाँव में तेरा ही बालक अनोखा है क्या। तो इस तरह से वो कंप्लेंट कर रही है। तो इसमें भी क्या है, ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने का वर्णन किया गया है। दोपहर दिवस वह ढूंढी ढंढोरी में, दोपहर दिवस कहने पर क्या है, दोपहर दिवस, दोपहर दिवस, यहाँ पर क्या है, दा का प्रयोग शब्द के आरंभ में हुआ है। और ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी ढंढोरी, यहाँ पर भी क्या है, ढा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए कविता की पंक्ति में शब्द के आरंभ में जो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती हो, वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये रहे 2 पद और उसका क्या है, सारांश। यहाँ पर आपके लिए पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, कौन सी लालसा माँ ने उनको दिखाई थी कि इस कारण वो आराम से दूध पी लेते हैं। यानी बालक श्री कृष्ण चोटी बड़ी होने के लोभ में, उनकी चोटी जल्दी से बढ़े और वो भी अपने भाई बलराम की तरह लंबी मोटी हो, इसी आशा में क्या करते हैं, वो दूध पी लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, कि वो सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी, कब ये लंबी और मोटी होगी, कब ये गूंथने पर ज़मीन पर नागिन की तरह लौटेगी। यही वो अपने बालों को लेकर सोच रहे थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे, यानी कौन से खाने की चीज़ें वो अधिक चाहते थे। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना पसंद करते थे, यानी दूध को कंपेयर करो तो वो माखन और रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। बच्चों, तही पूत अनोखा जायो, इन पंक्तियों में ग्वालन के मन में, यानी वो गोपी जो थी उसके मन में कौन सी भाव यहाँ पर मुखरित हो रहे हैं, शिकायती भाव। यानी यशोदा, अर्थात यहाँ पर गोपी का यशोदा को ये कहना कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है क्या, विचित्र है क्या, इसमें गोपी की शिकायत रूप में उल्हाना का भाव मुखरित हो रहा है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे, वो थोड़ा सा मक्खन ज़मीन पर भी स्प्रेड कर देते थे, किस लिए। इन्हें मक्खन चुराते समय और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे, क्योंकि मक्खन ऊंचे टंगे छींकों की हांडी में पड़ा होता था, ऊपर टंगा रहता था, और श्री कृष्ण क्या है, छोटे से बालक थे, तो छोटे छोटे हाथों से जब ऊपर चढ़कर छींकों से मक्खन चुराते वो साथियों को खिलाते तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत मक्खन क्या है, भूमि पर भी गिर जाता था। इन दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों, ये बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अनुमान और कल्पना से पूछे गए प्रश्न भी इस प्रकार हैं। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी, यानी जब छोटे थे, छुटपन में उनके कार्य हुए, तो लगभग उनकी उम्र उस समय किस वर्ष के होंगे, वो 4 से 8 वर्ष तक के होंगे वो, है ना, क्योंकि तभी तो कभी भी सावधानी बरतें, लेकिन छोटे छोटे हाथों से माखन बिखर जाता था, तो बहुशः वो 4 से 8 वर्ष के रहे होंगे।
ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। यानी बच्चों ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे ही माँ अपने घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए रखी है और आपसे छुपाए रखी है, तो आप उसको बिना बताए आप उसकी चोरी कर लेते हो, घर में बिना बताए उस चीज़ को ले लेते हो। यानी अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से आपको भी लिखना है। और किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक यानी माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको बच्चों स्वयं लिखने होंगे। मैंने आशा करती हूँ कि आप इस कविता के दोनों पदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वो भी इन 3 शब्दों के अर्थ के साथ आप समझे होंगे। आप भी पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।